तो भी हम देखेंगे कि आई, यू, वी, दे इन पर्सन को हमने एक कैटेगरी में माना है तथा ही, शी, इट, नेम इस पर्सनों को हमने दूसरी कैटेगरी में माना है। तो देखिए इस कैटेगरी के अंतर्गत हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई है या यू है या वी है या दे है तो उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जबकि यदि कंडीशन हमारी इस तरफ की है तो हम सब्जेक्ट यदि हमारा ही है या सी है या इट है या नेम है यानी कोई भी नाम, तो उस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ही है तो ये वर्ब आपको यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप। समझ रहे ना, तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप, ही गोज टू। इस तरह एस या ईएस का प्रयोग होता है। परंतु अब आते हैं हम नीचे नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि यदि हमारे यहाँ पे आई होगा या यू होगा या वी होगा या दे होगा तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। परंतु सेकंड कैटेगरी में पहुंचेंगे तो हमें देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि हमारा ही है या शी है या इट है या नेम है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे और डज नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए एस या ईएस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग करेंगे, ना कि नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने पर हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि एचवी को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। देखो ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, इससे पहले हमने एचवी का प्रयोग किया है। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा हो, आई हो, यू हो, वी हो या दे हो, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे डू को हमने लगा दिया। अब मान के चलो सब्जेक्ट कौन सा है, आई, यू, वी, दे के साथ डू का प्रयोग किया है। अब डू के बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि तरीका वही है, बस अंतर यह है कि ही, सी, इट, नेम के लिए हमने यहाँ पे डज का प्रयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए सब्जेक्ट आता है, ये पहचान है शुरुआत में। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो एचवी के बाद, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एचवी आपकी पहले आ जाएगी। अब हमें देखो ये आपको वर्ब या एक्शन, इन्हें हम वर्ब भी कहते हैं या एक्शन भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इनको आपको प्रयोग करना है, आपको होमवर्क में प्रयोग करना है। लेकिन होमवर्क में आप कैसे प्रयोग करेंगे देखेंगे इधर। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है डू यू एक्शन। इस जो एक्शन वर्ड है वो आपको ये वाला प्रयोग करना है। देखिए कैसे, डू यू एक्शन, तो इस एक्शन वर्ड की बदले आप नीचे वाला वर्ड प्रयोग करेंगे, उधर वाला। जैसे डू यू, अब यहाँ पर एक्शन शब्द लिखा हुआ है तो आपने लिखा है गेट अप। गेट अप अर्ली, क्या तुम सुबह उठते हो, तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव में आई एक्शन। तो एक्शन के बदले हमने यहाँ पे शब्द को प्रयोग किया गेट अप अर्ली, तो आई गेट अप अर्ली। और हमने यहाँ पे देखा आई डोंट एक्शन, तो आई डोंट तो लिखना ही है, सिर्फ एक्शन के बदले उस शब्द को प्रयोग कर देना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, डू यू गेट अप अर्ली, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, तो हमने आंसर दिया इसका आई गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यदि आंसर नेगेटिव में देना होता तो हम आंसर देते नो आई डोंट गेट अप अर्ली। इसी प्रकार इसको हम इधर लिखेंगे। तो देखिए डज शी एक्शन, एक्शन शब्द है ना, इसको हमें रिप्लेस करना इससे, तो गेट अप को यहाँ ले आएंगे डायरेक्ट उठा के। ऐसे गो टू मॉर्निंग वॉक है, गो टू मॉर्निंग वॉक को एक्शन के बदले रखेंगे। टेक बाथ, टेक बाथ को यहाँ रखेंगे। कैसे, सुनिए, डज सी गेट अप अर्ली, आंसर क्या हुआ, सी गेट्स अप अर्ली। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे एस का प्रयोग किया है। अब एस इसलिए लगाया क्योंकि ही, सी, इट, नेम के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। फिर आगे देखेंगे हम, सी डज नॉट गेट अप अर्ली। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने सी डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं हम एक एक सेंटेंस को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको इसे होमवर्क के द्वारा एक एक्सरसाइज के रूप में से करना है। कैसे करेंगे, बस आपको इस एक्शन वाला जो वर्ड है इसको यहाँ से वर्ब उठानी है एक एक करके, वन बाय वन, और यहाँ पर आपको रिप्लेस करनी है। अब मैं आपके सामने सारी वर्ब को बोल रहा हूँ। देखिए, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। ध्यान दीजिएगा दोबारा से, डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हो, तो आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, आई डोंट टेक बाथ। इसी प्रकार डू यू टेक टी, आई डोंट टेक टी और आई टेक टी। नेगेटिव मैंने यहाँ पे पहले ले लिया। इसी प्रकार
आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। इस तरह आप इनको बनाते जाओगे। तरीका क्या होगा, यही जो मैं आपको अभी वापस से लिख के बता रहा हूं। देखिए देखिए तरीका क्या है, डू यू। इसके बाद आपको ये वाले सेंटेंस उठाने हैं ऐसे एक एक करके। जैसे आपने मान के चलो ये वाला सेंटेंस उठाया, टेक लंच, डू यू टेक लंच, तो इसका आंसर दिया आई। इस सबको आप यहां लिख दो डायरेक्टली, टेक लंच। और फिर आंसर देना है आपको आई डोंट टेक लंच। ध्यान दीजिए, बस सरल भर के, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। बस आपको बार बार में इन चीजों को बोलना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी बोलना है। टच का प्रयोग होगा, यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हो, डज ही टेक लंच, ही। अब देखो इसमें एस या एस लग जाएगा, तो टेक्स, ध्यान दीजिए, लंच। और आंसर होगा इसका, सॉरी, ही डज नॉट। अब वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार आपका ये टॉपिक खत्म होता है, जिसमें आपको इंटरोगेटिव का आपको क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसका आपको आंसर देना है। इस तरह किसी भी वर्ब का, जैसे मैंने आपको इस सेंटेंस को बोल देता हूँ, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो आंसर होगा आई सिंग ए सॉन्ग, आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। ध्यान दीजिए, दो शब्द है आपको, तो बस ये याद रखना है, डू यू, आई डोंट, बस। इसके बाद आपको इसमें वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, गॉट इट। और इधर भी ऐसे ही आपको प्रयोग करना है, डज, डज के बाद आपको ही, कोई प्लेनर लाइन इनमें से प्रयोग कर सकते हो। फिर ही, बस यहाँ पे पीछे एस जरूर लगाना है। फिर ही डज नॉट, फिर आपको इनका प्रयोग करना है, ये वर्ब का। ठीक है, फिर आपको एक्सरसाइज में इनको एक एक करके प्रयोग करेंगे, जिससे आप फिर आपको रिपीट करना है, बोलना है। ठीक है, ओके।